मतलब मेरे माइक पे आकर के खड़े होते ही आप सब ऐसे खामोश और शांत हो गए जैसे हिंदुस्तान के अंदर कोरोना वायरस मेरे कारण आया हो। अरे खजुराहो के मस्त और जानदार शानदार श्रोताओं, एक बार ताली बजाओ जोरदार। बहुत बढ़िया भैया, इसकी आवाज फुल है ना, इसकी फुल कर देना। हमारी आजकल कम है क्योंकि प्रोग्राम कम हो रहे हैं। हाँ कर दो, आपके हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है। बाबा मतंगेश्वर को प्रणाम करता हूँ। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि में प्रणाम करता हूँ। और बाबा की शादी की सालगिरह यानी कि वेडिंग एनिवर्सरी का ये महोत्सव अपन मना रहे हैं, तो यहाँ कोई तनाव नहीं रखना है। आप आनंद लो और मस्त रहो भाई साहब, कोई तनाव कोई सुमड़ापन नहीं रखना है। हाँ, क्योंकि देखो जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है। मैं 4 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं, आप गौर से देखना। यदि आपके आसपास कोई ऐसा सुमड़ा बैठा हो तो ऐसी ताली और ठहाका लगाना कि उसका भी सुमड़ापन दूर हो जाए। क्योंकि जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, वरना बहुत सारे सुमड़ों को देख के लगता है कि ये जबरदस्ती जिंदा है। तो जबरदस्ती नहीं जीना है, अपने को जबरदस्त होकर के जीना है। आनंद लो और मजा लो। है भाई अभिषेक जी बार बार इधर इस माइक पे आ रहे, बहुत दूर पड़ रहा होगा। आप एक आध मोटरसाइकिल खड़ी करवा लो यहाँ पे, आने जाने में आपको दिक्कत नहीं रहेगी। इनकी पंक्तियां याद आ रही है, उनकी पंक्तियां, मुझे किसी की पंक्तियां याद नहीं आती है भाई साहब, मुझे तो मेरी पंक्तियां मुश्किल से याद आती है। तो आप तो आनंद लो और मजा लो। और देखो मजे की ऐसी स्थिति है कि आप सभी इस कार्यक्रम में आए हो, काहे के लिए आए? मजा लेने के लिए। मुझे अभिषेक भैया ने बुलाया काहे के लिए? मजा देने के लिए। तो खजुराहो के मस्त और जबरदस्त लोगों, मजे का शाश्वत नियम यह है कि मजा देने वाले से ज्यादा मजा लेने वाला एक्सपर्ट होना चाहिए। भगवान की कसम सही बात बता रहा हूं मैं। जवानी में वो सलमान खान और राहुल गांधी नहीं ले पा रहे, और बुढ़ापे में बाबा राम रहीम ने 2 GB डेटा पर डे के हिसाब से ले लिए। तो आप तो आनंद लो मजा लो, कोई तनाव नहीं रखना। भाई ने बहुत सारी बातें बताई है। अभी शादी नहीं हुई अभी इनकी, ये कहने लगे भाई अर्जुन भैया दाम्पत्य जीवन का सुख नहीं मिल रहा, कोई जुगाड़ हो तो बताओ। अरे मैंने कहा अभिषेक भाई इस देश में 2 चीजें सक्सेस थी, या तो दादागिरी या फिर बाबागिरी। अभी एक और हो गई नेतागिरी। मैंने कहा इन 3 में से किसी से मिलो, तुम्हारा काम हो जाएगा। ये बोले नेता तो आश्वासन देते हैं और दादाओं से अपने काम नहीं पड़ता, बाबा वाला आइडिया ठीक है। ये चले गए एक बाबा के पास, जाके बोले बाबा मेरी मुराद पूरी करो। बाबा ने कहा मैं भी मूड में ही हूं, जा जो तू मांगेगा वही मिले। ये बोले लड़की चाहिए खूबसूरत। बाबा ने कहा कि जा अगर तू हिंदू हुआ तो सोनाक्षी सिन्हा मिलेगी, मुसलमान हुआ तो जोया खान मिलेगी, सिख हुआ तो अमृता सिंह मिलेगी, ईसाई हुआ तो जेनिफर लोपेज मिलेगी, तेरा नाम बता बच्चे। अब ये छतरपुर के टैलेंटेड ये बोले जी मेरा नाम है श्री अब्दुल अभिषेक अरजरिया सिंह फर्नांडिस। बात क्या भाई साहब, बाबा का खोपड़ा खराब हो गया। बाबा ने चेले के कोनी मारी, बोले छतरपुर वाले ज्यादा ही शाने बन रहे, जाओ इनका मायावती के साथ महागठबंधन करवा दो। वो सर्वगुण संपन्न है। तो आप तो देखो, अच्छा मैं भी गया बाबा के पास, मेरी भी शादी बहुत दिन तक नहीं हुई। अच्छा वहां बाबा ने क्या चबूतरे पर स्थान बना हुआ, दुपेड़े वगैरह, पान सुपारी इत्र वगैरह, चिमटे गड़ रहे, ढोल ढमारे बज रहे, गन गना गन नागन नागन गन गना गन। जब तक ताली नहीं बजाओगे ढोल ही बजेंगे, बाबा नहीं आएंगे। एक बार और गन गना गन नागन नागन गन गना। जैसे ही बाबा शरीर में आए, बाबा ने कहा पूछो किसको क्या पूछना है। मैं चला गया, मैंने कहा बाबा मेरे छोरे छोरी नहीं हो रहे। उन्होंने वो ज्वार के दाने उठाए, बोले कितने? अरे मैंने कहा तो 4 है। तो कि रेपुटेशन डाउन मत कर, 3 नीचे से उठा। कितने हो? मैंने कहा 7। बोले 7 महीने के भीतर भीतर खुशखबरी आएगी। तो मैंने पलट के कहा लेकिन बाबा मेरी तो शादी ही नहीं हुई। और बाबा ने चिमटा निकाला और बोले बेवकूफ क्यों इफेक्ट में साइड इफेक्ट कर रहा है? अरे तेरे प्लाट के ठिकाने नियर बालकनी की डिजाइन सिलेक्ट कर रहा है। पाप के दलदल में खुद दस रहा है और मुझे दसा रहा है। तेरा बैंक अकाउंट 0 बैलेंस और फोकटी ATM मशीन में कार्ड फंसा रहा है।
सूखे रेगिस्तान में समंदर नहीं मिलेंगे, बेवकूफ जब जमीन ही नहीं होगी तो फूल के आसमान में खिलेंगे, निकल यहां से। अरे मैंने कहा बाबा नाराज मत हो, एकाध ऐसा मंत्र बता दो कि कोई छोरी पट जाए। बाबा ने कहा बेवकूफ, ऐसे मंत्र हमें मालूम होते। तो चबूतरे पे क्या अपने बाप को रोते, निकल यहां से। हाँ तो ये कमाल कर रखा बाबा ने। एक वो बाबा है, योग करो योग करो योग करो, पूरा देश जब योग करने लग गया तो बाबा जी उद्योग करने लग गए। अनारकली डिस्को चली, बाबा ने खोल लिया पतंजलि। हाँ ये कमाल का काम। जितनी गायें नहीं उससे अधिक घी बेच दिया भाई ने। हाँ लेकिन ये देखो अच्छा प्रोडक्ट मिल रहा है तो ये बढ़िया बात है। कभी कभी बाबाओं से अच्छे काम हो जाते हैं अभिषेक भाई। वो पाकिस्तान से फोन लगाया इमरान खान ने निर्मल बाबा को, जानते हो आप निर्मल बाबा को, बहुत आध्यात्मिक हो आप। फोन लगाया इमरान खान ने, बोले बाबा जी 370 हट गई, भारत की सेना घुस घुस के मार रही है, कृपा करो। बाबा ने कहा कौन? बोले मैं पाकिस्तान का प्रधानमंत्री इमरान खान। बाबा ने कहा बेटा तुझ पर मैं क्या मेरा बाप कृपा नहीं कर सकता? कि नहीं बाबा कुछ तो कृपा करो। निर्मल बाबा ने जो जवाब दिया, खजुराहो के मस्त लोगों यदि आप समझ जाओ तो एक हाथ आकाश की खुली फिजाओं में लहराते हुए देखना चाहता हूं। बाबा ने कहा बेटे इमरान, स्वागत भैया, कभी तिरंगे झंडे का नाम सुना है? बोले सुना है बाबा, भारत का राष्ट्रीय ध्वज, नेशनल फ्लैग। बोले कभी पाकिस्तान लाए हो? बोले कभी नहीं लाए बाबा। बोले मूर्ख, कृपा वहीं पर अटकी हुई है, जाओ उसको लाहौर कराची में लहरा दो, कृपा आनी शुरू हो जाएगी। वाह 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 वाह। मैंने पाकिस्तान पर कोई कविता नहीं लिखी भाई साहब। है 2 कौड़ी का सूगला देश, क्या कविता लिखो। है मैंने तो भाई साहब एक कल्पना करी कि पूरा हिंदुस्तान प्लाट, अपन प्लाट खरीदते हैं और इंजीनियर नक्शा बनाता है, पूरा हिंदुस्तान प्लाट जिसमें चीन और पाकिस्तान नाम के 2 अवैध बाड़े, इन लीगल प्रॉपर्टी, ये भी अपने नाम रजिस्ट्री हो गए। कहां पर क्या बनना चाहिए? निवेदन करता हूं, मंच का ध्यान चाहूंगा, कहां पर क्या बनना चाहिए? पूरा हिंदुस्तान प्लाट है कि राजस्थान गुजरात बनेगा शयन कक्ष, हरियाणा पंजाब में रसोई बनवाएंगे। राजस्थान और गुजरात क्षेत्रफल की दृष्टि से 2 बड़े राज्य, और हरियाणा और पंजाब कृषि उत्पादक राज्यों में नंबर 1। एक एक पंक्ति सुनिएगा, आपका आशीर्वाद मिलेगा। मुझे पक्का विश्वास है कि राजस्थान गुजरात बनेगा शयन कक्ष, हरियाणा पंजाब में रसोई बनवाएंगे। एमपी बिहार महाराष्ट्र में अतिथि कक्ष, पूजा घर उत्तर प्रदेश में सजाएंगे। कि कश्मीर केरल तमिलनाडु होंगे मुख्य द्वार, बैठक के लिए बाकी राज्यों को मिलाएंगे। और चीन में बनेगा बाथरूम नहाने धोने हेतु, उस पाकिस्तान में तो शौचालय बन। वाह 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 वाह। भाई इससे अधिक उसकी औकात है ही नहीं है। तो आप तो देखो क्या है कि ये काम है बाबाओं का काम, बहुत अच्छा हो जाता है भाई, इससे अधिक पाकिस्तान की औकात नहीं। लेकिन तमाम बड़े कवि मंच पर आदरणीय सरदेव दादा जो अध्यक्षता कर रहे हैं, इन तमाम बड़े कवियों से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। एक दिन दादा ने मुझे फोन लगाया, बोले बेटा तुम कोटा के गांव में रहते हो, इस देश में 2 लाख घटनाएं होती है सांप के काटने की प्रतिवर्ष। बेटा तेरे गांव में किसी इंसान को सांप काट ले तो जिस स्थान पर काटा है उसके 2 इंच ऊपर कस के रस्सी बांध देना फुल टाइट, वो मरेगा नहीं, बच जाएगा, ये पुण्य का काम है। मैंने कहा ठीक है दादा। मैंने इनकी बात मान ली। परसों मेरे मोहल्ले में एक 80 साल की अम्मा को सांप ने काट लिया भाई साहब। यहाँ अपन ने कस के रस्सी बांध दी, यहाँ 15 मिनट में डोगरी की फाइल सलट गई। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में पता चला कि मौत जेर से नहीं हुई, घुटन से हुई, तो अपन खजुराहो निकल लिए। तो आप तो आनंद लो, कोई तनाव नहीं। कि इस कवि सम्मेलन को और खुशनुमा बनाइए। दम है खजुराहो वालों के हाथों में, जरा दिखाइए। और सुनना चाहते हो यदि अर्जुन अल्लड़ को मस्ती से, तो एक बार दोनों हाथ खड़े करके तालियां बजाइए। जय हो भैया। और माइक वाले भाई साहब इसका बेस बढ़ाइए, क्योंकि बेबी को बहुत आध्यात्मिक को आप प्रणाम करता हूं। कितने आध्यात्मिक चेतना है भाई।
है। बेबी को बेच जरूरी है, बढ़ा दिया क्या? नहीं बढ़ाना था। अरे हम ऐसे बोलते रहते कवियों को, हम कवियों को हमारी लुगाइयां सीरियस नहीं लेती, तू क्यों लोड ले रहा है मेरे भाई? वापस वैसा ही कर दो। हम माइक के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं, सही बता रहा हूँ। फोकट का इंप्रेशन जानना और कुछ भी नहीं है। एक कवि के गांव में कवि सम्मेलन हुआ, उसने गांव वालों पे इंप्रेशन जानने के लिए माइक वाले से कहा इसका बेस बढ़ाओ, इको बढ़ाओ, ये करो वो करो। माइक वाले का दिमाग खराब, उसने ऐसा माइक सेट किया कि 15 मिनट में कवि का गला खराब। हाँ, गला खराब तो परफॉर्मेंस खराब, परफॉर्मेंस खराब, दिमाग खराब। कवि सम्मेलन उसके गांव में था, रात के 12 बजे घर चला गया। हाँ। जाके दरवाजा बजाया, बोले जी सुनो मैं आ गया। तो अंदर से आवाज आई कि दरवाजा तो खुल रहा है, आप तो अंदर ही चले आओ, वैसे भी सोनू के पापा तो प्रोग्राम में गए जो सुबह तक। तुम्हारे हिसाब से सेट करो, हम कुछ नहीं जानते हैं। फोकट की बातें हैं और सारी, क्योंकि बेबी को बहुत आध्यात्मिक हो आप। बेबी को ट्रेबल से ज्यादा बेस पसंद है, गुजर को गाई से ज्यादा बेस पसंद है, वकीलों को जमानत से ज्यादा केस पसंद है, सल्लू को अनुष्का से ज्यादा ऐश पसंद है, केजरीवाल को विकास से ज्यादा कलेश पसंद है, और नरेंद्र मोदी जी को पत्नी से ज्यादा देश पसंद है। वाह 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 वाह। एक वो महिला जिसने अपने प्रेम के लिए, पति के लिए अपना देश छोड़ दिया। एक हमारे मोदी जी जिन्होंने देश के लिए अपनी पत्नी को छोड़ दिया, अपने प्रेम को छोड़ दिया। लेकिन फिर भी किसी को क्या पसंद हो, आपको क्या पसंद है, मुझे क्या पसंद है, निवेदन करता हूं। और आपकी तालियां कम बजी। अंतिम पंक्तियों में मैं अपने जो आइडल है उनका नाम लूंगा। आपके मन में उनके प्रति श्रद्धा हो तो एक भी हाथ खामोश ना रहे। किसी को कुछ भी पसंद हो, मुझे क्या पसंद है, आपको क्या पसंद है। बेबी को ट्रेबल से ज्यादा बेस पसंद है, गुजर को गाई से ज्यादा भैंस पसंद है, वकीलों को जमानत से ज्यादा केस पसंद है, सल्लू को अनुष्का से ज्यादा ऐश पसंद है, केजरीवाल को विकास से ज्यादा कलेश पसंद है, नरेंद्र मोदी जी को पत्नी से ज्यादा देश पसंद है। लेकिन जिन जिनके भीतर राष्ट्रवाद का जज्बा जिंदा है, उन सभी को सरदार भगत सिंह और पंडित चंद्रशेखर आजाद के संदेश पसंद है। हाँ, लेकिन क्या है कि देखो, ये आपको क्या है, आनंद का काम है, अपने को ज्यादा लोड नहीं लेना है, मजे में रहो। मतलब क्योंकि मेरी किस्मती, मेरी तकदीर हो गई, इतने खत लिखे कमीनिकों की रद्दी बेचकर ही अमीर हो गई। तो अपना तो आनंद का काम है कि छोरी को देखकर यही कहता है हर कुंवारा। हाँ। वाह वाह करो, वाह, ऐसे करना पड़ता है। आप तो ऐसे सुनने लग गए जैसे दंडकारण्य वन के अंदर 80,000 ऋषि मुनि काक भुसुंडी महाराज की कथा श्रवण कर रहे हो। तो वाह वाह करो। एक बार पूरी मस्ती के साथ जोरदार तालियां बजाइए। बाबा ने भी कहा करने से होगा, तो आप आनंद लो बस। है कि छोरी को देखकर यही कहता है हर कुंवारा, यारा ओ यारा तेरी अदाओं ने मारा। छोरी भी इन्हीं के नाम की माला फेरती है शाम सवेरे, और कहती है मुन्नी बदनाम हुई। डार्लिंग, बहुत आध्यात्मिक को मैं प्रणाम करता हूं आपको। भाई साहब, ये खजूराहो वाले इतने टैलेंटेड हैं कि कहीं शादी ब्याह में चले जाए और बैंडो डीजे डंका नहीं बज रहा हो तो ये जनरेटर पे ब्रेक डांस कर लेके इनकी ऐसी मस्ती है। लेकिन कोई मतलब नहीं है भैया, छोरियों का कोई भरोसा नहीं है। बैलेंस जलाएगी खजूराहो वालों से, फोन लगाएगी छतरपुर वालों के, मिलने के लिए कोठा निकल जाएगी। सही बता रहा हूँ, मेरे मोहल्ले में एक खूबसूरत हसीना रहती थी, छोड़ के मुझको सारे छोरों को भैया कहती थी। एक दिन करीब आई, दी थोड़ी सी इस्माइल, भाई साहब अपन ने भी मारी स्टाइल, लेकिन सलट गई फाइल। हवेलियां अरमानों की ढह गई, तमन्नाएं धरी की धरी रह गई, तन्हाई में भी कमबख्त संस्कारों में बह गई, और सबको भैया कहने वाली मुझे अंकल जी कह गई। छोरी को देखकर यही कहता है हर कुंवारा, यारा ओ यारा तेरी अदाओं ने मारा। छोरी भी इन्हीं के नाम की माला फेरती है शाम सवेरे, और कहती है मुन्नी बदनाम हुई। डार्लिंग तेरे लिए, अरे बुजुर्गों के सारे संस्कार फांसी के फंदे झूल गए। हाँ। इलू इलू याद रहा पर भजन राम के भूल गए, सभ्यता भूल गए। हाँ। संस्कार भूल गए,
भूल गए नानी की कहानी। अरे देश के शहीद जवानों को भूल गए, पर याद है हमको शिला की जवानी। अरे अरे इतिहास के पन्नों को उठाकर देखना, उन पर जमी हुई धूल को हटाकर देखना, उनमें न मुंडी की बदनामी है न शिला की जवानी है, धधकते अंगारों पर हजारों पद्मनियों की कुर्बानी है। अमर बलिदान है चंदन का, मां पन्ना की आंखों का पानी है, स्वाभिमान है महाराणा का, चेतक की अमिट निशानी है, चंद्रशेखर का त्याग है, भगत सिंह की जवानी है। अरे आजादी के हवन कुंड में जो दे गए खुद के प्राणों की आहुतियां, ऐसे अमर शहीदों की इतिहासों में अमर कहानी है। न मुन्नी की बदनामी है न शिला की जवानी है। सुंदर नहीं है भाई साहब, ये वीर रस है। वीर रस का मतलब साल में 2 दिन का प्रोग्राम, 15 अगस्त और 26 जनवरी, 2 दिन तक हर कर्म अपना करेंगे वतन तेरे लिए, बाकी 363 दिन उसके लिए जिसके साथ फेरे लिए। 2 दिन तक मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। मैंने कहा क्यों रे भाई, 363 दिन तक क्या धतूरे के बीज की खेती होती? मेरे गांव में तो जुलूस निकल रहा है स्कूल का भाई साहब, आगे लड़कियां पीछे लड़के, लड़कियों ने नारा लगाया, देश की रक्षा कौन करेगा कौन करेगा कौन करेगा। वो छोरे पीछे बोले कि हम करेंगे हम करेंगे। मैंने एक छोरे से पूछा कहाँ है देश, तो कहे जातो रहा आगे आगे। छोरों ने नारा लगाया हमारी मांगे, छोरे बोले सिंदूर से भर दो। छोरियों ने कहा जोम से टकराएगा, छोरे बोले हस्बैंड वही कहलाएगा। तो ये आनंद का काम है। अभिषेक भैया, बिल्कुल मेरे गांव में तो एक अंग्रेज आया, उसने दीवार पर वो गाय के गोबर का वो क्या बोलते हैं, कंडा कंडा, वो देखा तो वो कंफ्यूज हो गया। पास में 70 साल के काका जी खड़े खड़े बीड़ी पी रहे। अंग्रेज ने उनसे पूछा, हे ओल्ड मैन व्हाट इज दिस। अब काका जी को अंग्रेजी आती थी थोड़ी थोड़ी। काका जी बोले दिस इज कंडा। अंग्रेज बोला व्हाट कंडा। काका जी बोले कंडा मतलब कंडा। फिर अंग्रेज ने कहा व्हाट कंडा। काका जी बोले मैन्युफैक्चर बाय काउस करिंडा। अंग्रेज फिर कंफ्यूज बोला कि हाउ डू इट काउ ऑन वॉल, दीवार पर गाय ने कैसे किया। काका जी बोले दिस इज नॉट डन बाय काउ, दिस इज थापा। अंग्रेज बोला व्हाट थापा। काका जी बोले थापा मतलब थापा। अंग्रेज बोला, और तीसरी बार जब अंग्रेज ने कहा व्हाट थापा, काका जी ने उसकी इधर मुंडी करी और 3 रेपटे मारे, बोले दिस इज थापा। डोंट अगेन आस्क मी वरना सेकंड थापा। तो ये अंग्रेजी का काम भाई साहब। मेरे गांव में एक लुगाई जिसका छोरा गाड़ी से गिर गया, डॉक्टर के पास जाके बोले डॉक्टर साहब गाड़ी से गिर गया, इसका इलाज करो। डॉक्टर ने कहा कि मैं हिंदी नहीं जानता, यही बात अंग्रेजी में बोल। वो बोली कि माई मुंडा गिरोंडा फ्रो मिरोंडा, खोपड़ा फिरोंडा इलाज किरोंडा। जैसे आप समझे वैसे वो डॉक्टर समझ गया। अच्छा देखो, 2 साल से भैया कोरोना चल रहा, 2 साल से बच्चे बच्ची पढ़ना तक भूल गए। ऑनलाइन पढ़ाई के नाम पे उनको मोबाइल पकड़ा दिया। मैंने एक छोरे से पूछा, मैंने कहा बेटा कौन सी क्लास में पढ़ता है, बोले व्हाट क्लास। अरे मैंने कहा क्लास मतलब क्लास। तभी एक छोरी पास से निकल रही, उसको देख के बोला फर्स्ट क्लास। अरे मैंने कहा मूर्ख स्कूल जाता है स्कूल। मैंने कहा याद कर, भैया दूध शादी ब्याह इमली का बूटा बेरी का बेर मास्टर शनि राम। बोले स्कूल। मैंने कहा हाँ। उसने जेब से मोबाइल निकाल के जो जवाब दिया, खजुराहो वालों आनंद लेना मजा लेना। उसने कहा 2 साल से कोरोना है, ना पढ़ाई का रोना धोना है। 2 साल से कोरोना है, ना पढ़ाई का रोना धोना है। परीक्षा देओ या ना देओ, पास तो फिर भी होना है। हाथ में मेरे मोबाइल, स्कूल नहीं जाना रे। मैंने कहा फिर? बोले फिर। मैंने कहा हाँ। बोले जानू मेरी जाने मन तुझे किया रे, ला 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 ला। बच्चों के हाथ में मोबाइल आएगा तो ये होगा भाई साहब। अच्छा देखो, बिना ही परीक्षा के 70% कोरोना काल के दौरान खूब तनाव रहा 2 साल, लेकिन 2 बातें जो अच्छी हुई साहब, हर हिंदुस्तानी का मन खुश हो गया। पहली अच्छी बात यह हुई कि हमारे प्रभु श्री राम जो सदियों से तिरपाल में बैठे हुए थे, उनको भव्य मंदिर मिला। वो भव्य मंदिर में विराजमान हुए।
ये बड़ी अच्छी बात हुई। और दूसरी अच्छी बात ये हुई भाई साहब कि बिना ही परीक्षा के चोरी चोरी पास हो गए। जो शार्प माइंड है, जो कुशाग्र बुद्धि है, जो तीक्ष्ण दिमाग है, उनकी बात अलग है। लेकिन ऐसे ऐसे ढेपे भाई साहब जिनके 3 साल की मार्कशीट टोटल करो तो 30% नहीं बने, वो भी 90%। जुगनू भी मानो सूर्य का प्रकाश हो गए। सिक्के थे खोटे वे भी मानो खास हो गए। प्रतिभा जाए भाड़ में, कोरोना की आड़ में पप्पू भी 90 अंक लेके पास हो गए। वाह 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 वाह। तब क्या कहे है? तो आप तो इसलिए क्या है, सोच का फर्क होता है साहब। मैं 4 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं कि प्रथम प्रणाम मात शारदे के चरणों में, दूजा तिरंगे का विश्वगान लिखता हूं मैं। प्रथम प्रणाम मात शारदे के चरणों में, दूजा तिरंगे का विश्वगान लिखता हूं मैं। लिखता हूं भगत सुभाष और राजगुरु झांसी वाली रानी को आह्वान लिखता हूं मैं कि जंगलों में घूम घूम घास रोटी खा गए थे, स्वाभिमानी राणा का जयगान लिखता हूं मैं। और चौथी पंक्ति में किसी राष्ट्र माता को रेखांकित किया हो तो आपका मन मिले, आशीर्वाद मिले कि जंगलों में घूम घूम घास रोटी खा गए थे, स्वाभिमानी राणा का जयगान लिखता हूं मैं। और राष्ट्र भक्ति है तू निज लाल कटवा दिया था, ऐसी माता पन्ना को महान लिखता हूं मैं। वाह 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 वाह। और क्यों है हम महान? क्यों है हमारी संस्कृति महान? क्योंकि हमारी सोच महान है। 4 पंक्तियां प्रख्यात भैया निवेदन करता हूं। स्वागत है भैया। हम क्यों है महान? कि धर्म श्रेष्ठ है, सत्य सनातन, ना कोई दूजा आएगा। धर्म श्रेष्ठ है, सत्य सनातन, ना कोई दूजा आएगा। सोच है जिसकी जैसी उसको वैसा बूझा जाएगा। ताजमहल बनाया जिसने वो हर हाथ कटा डाला, बना रहा जो राम महल हर हाथ वो पूजा जाएगा। वाह वाह वाह। बना रहा जो राम महल हर हाथ वो पूजा जाएगा। बना रहा जो अद्भुत। क्योंकि साहब आपने खूब ठहाके लगाए भैया, खूब तालियां बजाई। सांस ले लीजिए, एक बार जोरदार तालियां बजाइए। आपने खूब तालियां बजाई, ठहाके लगाए। लेकिन मित्रों मैं कहना चाहता हूं, आप अब तक मुझ पर हंसे या मेरी कविता पर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दोनों ही मायनों में मेरा मकसद पूरा हो रहा था कि आपके चेहरे हंसते रहें, आप खिलखिलाते रहें, मुस्कुराते रहें। क्योंकि जीवन की आपाधापी में हम हंसना क्यों भूल गए? अरे हंसते हंसते ही तो भगत सिंह फांसी के फंदों पर झूल गए। वाह 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 वाह। यूक्रेन का युद्ध चल रहा है अभी, लेकिन हमें पाकिस्तान, चीन, किसी की भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सरहद पर हमारे शेर खड़े हैं। और जब तक हमारे शेर वहां खड़े हैं, किसी लकड़बग्घे की औकात नहीं है कि भारत में आके बम विस्फोट कर दे। सरहद पर रणबंकुरों की छटा निराली होती है, सैनिक रूप में स्वयं भवानी माता काली होती है। भारत माता आशीष देती हर पल अपनी सेना को, कपड़ों सा धोते दुश्मन को लगा लगा कर फेना को। जो भारत की सीमाओं पर नजर गड़ाने वाले हैं, शीश काट कर गेंद की भांति उन्हें उड़ाने वाले हैं, क्योंकि भारत माँ के शेर खड़े हैं। सरहद की निगरानी को याद दिला देंगे चीनी व पाकिस्तानी को। वाह 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 वाह। हर मौसम से बेखबर हमारा कोई भाई, कोई बेटा वहां बैठा रहता है। हमें ठंड लगती है, कोट पहन लेते हैं, गर्मी में कूलर एसी ऑन कर लेते हैं, बारिश में छाते तान लेते हैं। लेकिन हर मौसम से बेखबर कोई भाई वहां इसलिए बैठता है ताकि हम बाबा मतंगेश्वर महादेव के प्रांगण में बैठ के कवि सम्मेलन का आनंद ले सके। किन पीड़ाओं को वह सहन करता है। निवेदन करता हूं कि आग उगलती धूप से लेकर हाड़ कपाती सर्दी में, घनघोर बरसती रातों में, सरहद पर था वो वर्दी में, मर मर कर 100 बार मरा
वो अपना मुल्क बचाने को, सो गया मौत की नींद स्वयं महफूज हमें सुलाने को। मोदी जी से कहना चाहता हूं कि ऐसे वीर सपूतों की शहादत का कुछ तो मान करो। गांधी गौतम का गया जमाना, भगत सिंह आह्वान करो। वाह वाह रणचंडी के खप्पर में हरी मुंडों की भेंट धरो, गीदड़ से क्यों भय खाते हो, शेर हो तुम आखेट करो। 5 जन्ने फूको रण में और सेना में जोश भरो, घाटी के हर गलियारे में हर हर महादेव जय घोष करो। और पाकिस्तान की तमाम बदतमीजियों का समाधान 2 पंक्तियों में ठीक लगे तो विदा करना कि घाटी के हर गलियारे में हर हर महादेव जय घोष करो। हो युद्ध, हो युद्ध, हो युद्ध निर्णायक ये अंतिम, अस्तित्व मिटे हैवानों का, आखिर उनको भी पता चले ये देश है वीर जवानों का। भारत माता की, भारत।